स्वागत है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं श्वेता गुप्ता, जो कि पेशे से एक शिक्षिका हैं। इन्होंने बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत लखनऊ से की। वर्तमान में ये जमशेदपुर में बच्चों को पढ़ा रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बच्चों की शिक्षा से जुड़े विषयों के बारे में। सबसे पहले आज हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है श्वेता जी। शुक्रिया पूजा जी। हमारा सवाल ये है कि आपने बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत कब से की और फिर आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है, और शुरुआती दिन आपने यही क्यों चूज़ किया कि मुझे बच्चों को ही पढ़ाना है और बच्चों में ही अपना समय बिताना है? ये हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। ओके। मैंने पढ़ाई MA इकोनॉमिक्स तक की है जी। और मैंने जब शुरुआती दौर में पढ़ाया वो लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल RDSO ब्रांच से पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने NTT का कोर्स किया। इसे नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कहते हैं। उस वक्त ये 6 महीने का हुआ करता था। अच्छा अच्छा। उससे पढ़ाने जब सिलेबस मैंने जो इसको ज्वाइन किया, उससे पहले मैं सिटी मॉन्टेसरी में क्लास 5 तक बच्चों को पढ़ा रही थी। अच्छा। और उसकी पर रिक्वायरमेंट थी कि आप कुछ एक कोर्स कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा पढ़ा रही हैं, आप पढ़ाते पढ़ाते आप कोर्स कर सकती हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा कि तारीफ़ भी हो रही है और साथ में कुछ करने का मौका भी मिल रहा है। तो फिर मैंने NTT का सिलेबस पता किया, NTT कोर्स किया मैंने। और मैंने तब सीखा कि छोटे बच्चे को पढ़ाने में जो मज़ा है, हालांकि ये मज़ा मैं ले ही रही थी, पर क्लास 5 के बच्चों को पढ़ा रही थी। जब KG के बच्चों को पढ़ाना जो शुरू किया तो उनका सेल्फलेस लव, उनकी ऑनेस्टी दिल को छू गई। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने का जो सिलसिला तब से शुरू हुआ वो आज तक कंटिन्यूड है। अच्छा। इसी बीच में शादी हुई, बच्चे हुए और मैं जमशेदपुर आ गई लखनऊ से। अच्छा। तो आपने फिर वहाँ से यहाँ पढ़ाने के जो आपका सफ़र है यहाँ शुरू किया? हाँ, फिर यहाँ पे मैंने शुरू किया। बच्चे थोड़े बड़े हो गए। तब उसके बाद जो है मैंने फिर पढ़ाई, फिर यहाँ पे मैंने फिर से पढ़ाना शुरू किया। तो आपने BEd करने के बारे में नहीं सोचा कि ताकि हम, क्योंकि हर कोई सोचता है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, तो आपने इन फ्यूचर क्या सोचा है कि बस यही इतने तक के बच्चों को पढ़ाना है? BEd तो करने की इच्छा बहुत थी, जैसे सब लोग चाहते हैं कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स रहे। मेरी भी बहुत इच्छा थी BEd करने की। पर जब शादी होने के बाद, अब गृहस्थी में जब मैं फंस गई गृहस्थी में आ गई, फिर बच्चे हो गए, तो उस वक्त समय नहीं मिला। अब फिर जब समय मिला तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने उस वक्त भी मुझे जो है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के बेसिस पे ही बच्चे मिलने शुरू हो गए। और अभी अपना एक कोचिंग चलता है जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अच्छा। तो इच्छा तो है कि एक बड़ा कोचिंग शुरू करूँ और अपने आप को BEd और MAd करूँ। अच्छा। तो इन फ्यूचर सबसे पहले यही काम करना है। अच्छा जी। हाँ, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक छोटे बच्चे, आप KG के बच्चों को पढ़ाती हैं, वो शुरुआती दौर होता है बच्चों की पढ़ाई का। वो तुरंत दाखिल होते हैं, उससे परिचित होते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई वाली दुनिया से। उस दौरान क्या क्या दिक्कतें आती हैं? आपने भी मतलब देखा होगा, क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में? क्या वो आसानी से समझ लेते हैं या फिर समझाने में दिक्कत होती है, बहुत काम करना पड़ता है? किस तरह की समस्याएं होती हैं? पहले जब बच्चे आते हैं जी, तो बच्चे तो अपनी माँ को छोड़ते नहीं हैं, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। नहीं जाना है, लिपट लिपट के रोना। अच्छा। अब उस वक्त सबसे बेकार काम हम टीचर्स करते हैं, बच्चों को उनकी माँ से, उनके पापा से दूर करते हैं। जब दूर करते हैं तो फिर बच्चे उनको छोड़ के आपको लिपटते हैं। हाँ। और वो एक जो फीलिंग है, बच्चे जब माँ को छोड़ के टीचर से लिपटते हैं तो रोते तब भी हैं कि मुझे माँ पास जाना है। फिर जब आप उनको प्यार से, दुलार से धीरे धीरे कोई खिलौना दिखा के उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, मन के कोमल हैं, और थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाते हैं। ये कार्यक्रम कम से कम 2-3 महीना चलता है। जो थोड़े समझदार बच्चे होते हैं, जल्दी जो मान जाते हैं, वो 15-20 दिन में मान जाते हैं। अदरवाइज़ कुछ बच्चे 2-3 महीने तक करते हैं, फिर उसके बाद वो स्कूल आने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कि हाँ स्कूल जाना है। वो खुश हो जाते हैं कि हाँ मुझे प्ले स्कूल जाना है।
तो मतलब बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। एकदम बच्चा बनना ही पड़ता है। अगर आप बच्चा नहीं बनेंगे तो बच्चे कहेंगे कि ये कहाँ आके फंस गया, अभी तो पूरे टाइम रोते रहेंगे। आप उनके साथ खेलिए, उनको जो है उनके साथ जैसे जैसे वो बोलेंगे छुक छुक बनना है तो आपकी वो चुन्नी पकड़ के या साड़ी का पल्ला पकड़ के आप उनके वो आपके पीछे पीछे चलते जाएंगे। बहुत बार तो बच्चे मुंह में अंगूठे में हाथ डाले रहते हैं और आपका पल्ला पकड़े रहते हैं कि टीचर कहीं दूर ना हो जाए। और आप जहाँ बैठेंगे बच्चे एकदम चुन्ने पुन्ने बच्चे आपके बगल में बैठ जाएंगे और वो जो मतलब फीलिंग है उसको डिस्क्राइब करना तो बहुत ही मुश्किल है। बहुत प्यार भरा और बहुत इमोशनल वो रहता है कि और किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। बच्चा उदास बैठा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा खेल क्यों नहीं रहा है, बच्चा क्यों नहीं समझ रहा है, वो सब चीज़ पे आपको इमोशनली बहुत डील करना पड़ता है। और आपको मतलब जो आपकी जो बच्चों की साइकोलॉजी है वो समझना पड़ेगा और तभी आप उनको अच्छे से डील कर पाएंगे। आज से 4 दशक पहले की बात करूं तो ऐसा केजी जैसा कोई सिस्टम नहीं था। बच्चे सीधे कक्षा 1 में दाखिला लेते थे और वहीं से उनकी पढ़ाई की शुरुआत होती थी 5 साल की उम्र के बाद। अब ये शुरू हुआ है कि केजी में बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है, फिर वो धीरे धीरे स्टेप वाइज वो कक्षा 1 में जाता है। तो ये क्यों आया और ये मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कक्षा 1 से भी बच्चा जो पढ़ रहा था वो भी तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे पहुंच रहा था। और अभी ये केजी 1 के कॉन्सेप्ट से आपको क्या मतलब क्या समझ में आता है? देखिए किंडरगार्टन का मतलब ही है बच्चों का बगीचा जी। अगर इसे देखा जाए तो किंडरगार्टन से पहले प्ले स्कूल शुरू हो गया है आजकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब प्ले स्कूल तो ये है कि किंडरगार्टन से पहले प्ले स्कूल तो बच्चा जहाँ 2.5 साल की उम्र में ही जहाँ एडमिशन ले लेता है। अगर यहाँ से बात करनी शुरू करें तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा सोशल प्रेशर भी है, जहाँ पे माताओं को बोला जाता है या किसी को भी कहीं भी बातचीत में बोला जाता है, अरे मेरा बेटा तो 1 से 10 तक लिखना सीख गया, उसे तो एनिमल्स नेम आते हैं, उसे तो जो है वेजिटेबल्स नेम आते हैं, तो ये क्या है सब्जियों के नाम और जानवरों के नाम तो भी बोल के हम उनको बता सकते हैं ये गाय है, कुत्ता है, बैल नहीं, उनको तो ये बताना है ये काव है, ये डॉग है, ये ऑक्स है, क्योंकि ये एक सोशल प्रेशर हो गया है। तो अब जिनकी माताएं नहीं ये जान रही हैं तो उनको तो वो चीज़ पढ़ाने के लिए उनको तो अब लगता है प्ले स्कूल में भेज देंगे, मेरा बच्चा सब सीख जाएगा। अभी आप एडमिशन के लिए जो इंटरव्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, ये भी तो एक तरह से जो है बच्चों को तकलीफ़ देने वाली तो बात है। उसके लिए भी जो है पेरेंट कहते हैं कि नहीं अब तो हमें एडमिशन दिलाना ही पड़ेगा, बच्चा तो माँ को छोड़ के रहता नहीं है, अगर एडमिशन नहीं दिलाएंगे तो बच्चा तो राइम भी नहीं बोलेगा और फिर जब इंटरव्यू होगा तो उनके सामने क्या करेगा, ऐसा होता ही है। तो ये हम लोगों ने तो नहीं बनाया, टीचर्स ने नहीं, पर ये सोशल एक सेटअप हो गया है कि अगर आप किसी एक तो अच्छे स्कूलों के नाम हैं, क्या मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा है, मेरी बेटी वहाँ पढ़ रही है, ये भी एक सोशल प्रेशर है। तो उन स्कूलों में एडमिशन के लिए आप प्ले स्कूल जाइए, आप या फिर ऐसे स्कूलों में उनके जो है पढ़ाई कराइए केजी वगैरह में कि जहाँ पे बच्चों को एडमिशन जो है एक प्रॉपर स्कूल में हो, जिसे हम प्रॉपर कह रहे हैं कि नामी गिरामी स्कूल है उन्हें हम प्रॉपर स्कूल गिनते हैं, जबकि सरकारी स्कूल और सीबीएसई स्कूल ये उनका जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जो कि क्लास 1 से शुरू होता है और जहाँ पहले वो स्टार्टिंग में ही बच्चों को खिलाते हैं, खेल खेल के सिखाते हैं, पर वहाँ कोई डालना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि सरकारी है, मन दिमाग में बैठा हुआ है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। बिल्कुल। अच्छा, हम केजी के बढ़ते चलन को हम ये भी कह सकते हैं क्या कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अब उतना समय नहीं दे पाते हैं बच्चों को, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई थोड़ी देर के लिए 4-5 घंटे के लिए ही एटलीस्ट किसी के पास रहे ताकि मैं उतने देर तक सुकून से अपना काम कर सकूं। ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि ऐसे कुछ भी? हाँ, ये एक कारण मान सकते हैं क्योंकि आजकल देखिए पेरेंट्स वर्किंग हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग हैं और फिर जो वर्किंग नहीं भी हैं उनके पास घर में भरपूर काम है, अकेले ही सब काम करना है, चाहे जितना भी डोमेस्टिक हेल्प हो उसके बाद भी घर को
मैनेज करना है। और फिर वो सोचती हैं कि मेरे लिए भी तो समय होना चाहिए, क्योंकि सोचना एक हद तक सही भी है। हर आदमी को अपने लिए समय चाहिए ही। और ये कारण बहुत, आप सही बोल रही हैं कि ये कारण ही है कि जिसकी वजह से ये चलन जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और इसको समाज ने अच्छे से सपोर्ट किया हुआ है और उसको मानते हैं और इसी पे आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़े शिक्षा शास्त्री गीजू भाई ने कहा था कि बच्चों को पढ़ाने और सिखाने से पहले पेरेंट्स, अभिभावक जो भी हैं, उन्हें खुद सीखना पड़ना चाहिए, सीखना और देखना चाहिए बच्चों के क्या व्यवहार है, उनकी सारी चीज़ों को पहले सीखना चाहिए। तो आप इस तथ्य से कितना, इस वक्तव्य से कितना वास्ता है? ये बिल्कुल सही बात है कि वैसे भी कहते हैं कि दूसरों को सिखाने से पहले अपनों को देखो जी। तो जहाँ बच्चों को सिखाने की बात हो रही है वो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, समाज को बनाने वाला है। अगर उनको सिखाने से पहले अगर हम कुछ चीज़ों को अपने आप में ही क्लियर हो जाएं कि ये चीज़ें बच्चों को कैसे डालनी हैं। मान लीजिए कि अगर हमने शेयरिंग की ही बात सिखाई बच्चों को, तो उनको ये सिखाना है कि शेयर करो, पर इन रिटर्न डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। कुछ उनसे उम्मीद मत करो। उनका सेल्फलेस लव, उनकी ऑनेस्टी जो बच्चों के अंदर है, तो ये बच्चों ने तो अपने आप तो नहीं सीखा, पेरेंट्स ने डाला है। या कुछ बच्चों को ने जो अभी अपने जनरेशन में या फिर कहिए समाज में उतनी चीज़ें उन्होंने उतना एक्सपोजर नहीं, उनको बच्चे तो अपने बच्चों के बीच में ही हैं। उनके अंदर जो चीज़ें आई हैं वो चीज़ों को अगर अपना स्वार्थ ना डालें पेरेंट्स, जो कि आमतौर पे देखा जाता है। कुछ भी चीज़ें हैं पेरेंट अपना स्वाद डालते हैं, ये करो तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं करोगे ऐसा नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ बच्चों में आ जाएगी तो सही नहीं है। फिर एक कंपैरिजन जो आजकल कंपटीशन का जो दौर चल रहा है जिसमें नंबरिंग, तो पेरेंट अगर वो कंपेयरिंग छोड़ दें, बच्चों से कंपेयर करना, हमारे आस पड़ोस का बच्चा तो देखो ये कंपेयर, तो उसने इतना नंबर लाया आप भी लेकर आओ, ये क्या तरीका है। वो तो हर का IQ अलग अलग है। बिल्कुल। तो बच्चों को अपने हिसाब से बढ़ने दीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए, मिसगाइड मत करिए। जी। अभी आप जिन बच्चों से मिलते हैं उनके पेरेंट्स से भी मिलते होंगे एकदम, तो आपको किस तरह की समस्याएं नज़र आती है? क्या लगता है कि क्या वो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल सही गाइडेंस देते हैं अपने बच्चों को? उनकी एक्सपेक्टेशन हाई हैं, बेहद हाई है। वो ये चाहते हैं कि बस क्लास 1 में बच्चा है तो वो 10th की पढ़ाई कर ले। क्लास 1 के बच्चे को वो चाहेंगे कि आप मतलब उससे 2-3 क्लास आगे की पढ़ाई कराए थे। टीचर्स, आप मेरा बच्चा तो ये जानता नहीं है, आप प्लीज़ बताएंगे ज़रा, आप प्लीज़ सिखा दीजिए। ये क्या तरीका है? बच्चा 1 में है, उसको एंजॉय करके पढ़ने दीजिए ना। और अगर आप मेंटल स्टेबिलिटी भी तो एकदम बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे में आप पढ़ाई का प्रेशर डालेंगे, आपको लगता है बच्चा मन से पढ़ेगा? उसके लिए तो बोझा बन जाएगा। तो फिर बच्चा बोझा ढोता रहे जीवन भर ढोएगा, फिर पढ़ाई को तो बोझा समझ के ढो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कोरोना काल में बच्चों को कैसे शिक्षित किया? क्योंकि अब जो कोरोना काल, इसमें कई बच्चों ने जन्म लिया, कई बच्चे इस स्टेज पे आ गए कि वो KG में एंट्री करने वाले थे, लेकिन वो घर पे सीमित रह गए, तो उनका बहुत लॉस भी हुआ और अभी भी हो ही रहा है। क्योंकि अभी भी छोटे बच्चों को उतना नहीं है कि वो बाहर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है सेफ रहें। और अब तो अभी ओमिक्रॉन का भी लेना शुरू हो गया। ये तो विडम्बना ही है। जब बच्चों को हम लोग कहते थे नहीं बेटा अभी तो टीवी नहीं देखना, बेटा अभी तो हमें मोबाइल नहीं छूना है, ये बच्चों को हम लोग ने शुरू से सिखाया। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी कम उम्र में बच्चों कहते हैं बेटा दिस इज़ योर लेसन, देख के लिखो, देख कर सीखो। ये क्या है? ऑनलाइन स्टडीज़ में जो बच्चे, देखिए पेरेंट्स के लिए एक सरदर्द हो गया ऑनलाइन स्टडी। छोटे बच्चे जो स्थिर तो रह नहीं पाते हैं और उनको कहा जाता है बेटा फोकस ऑन द टीचर, शी इज देयर ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज दिस। बच्चा बैठ तो रहा नहीं है और देखो बेटा सामने देखो ये टीचर है, और बच्चे के क्या टीचर है वहाँ टीचर बोली बेटा पुट योर हैंड्स अप, मम्मी पीछे लगी बेटा हैंड अप, क्या बच्चा हैंड अप
तो आप समझ सकती हैं कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना बच्चों के लिए तो है ही मुसीबत, उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए सर दर्द है। उनके लिए कंपटीशन हो गया है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ग्रीन कलर सिखाना है अगर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेटा ग्रीन कलर का पूरा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, रूम में ग्रीन कर्टेन हो, आपकी ड्रेस ग्रीन हो, आपके ऊपर में कुछ समथिंग आप ग्रीन कलर का लीफ लेकर बैठो, कैबेज लेके बैठो, ग्रीन कलर का हम ऐसे प्रेजेंटेशन करा रहे हैं। और फिर वो काम वो कौन कर रहा है, बच्चा अपने आप कर रहा है? नहीं, अब मम्मियों को सब समय निकाल के ये काम करना पड़ रहा है। तो ऐसी पढ़ाई हो रही है। बच्चा है थोड़ी बार कहता है मम्मा ये खुजली कर रहा है, तो बेटा रुक, थोड़ी देर रुको, तुम्हारा नंबर आ जाएगा, उसके बाद उतार देना। बच्चे को अपने टर्न के लिए भी वेट करना है। बिल्कुल। मतलब शुरुआती दौर से उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानी। पहले तो घर से ही माँ बाप का प्रेशर, फिर बाहर। अभी तो ये हाल हो जाता होगा, मुझे लगता है कि घरों में ऐसा हाल होता होगा कि क्लास टाइम जब लिंक आता होगा तो मम्मी को अपना काम ख़त्म करना है, फिर जो होमवर्क आ रहा है वहाँ तो टीचर तो नहीं करा रही है, ये होमवर्क आपको करा लेना है। तो वो काम तो घर वाले करा रहे हैं। अब वो किस प्रेशर में काम करा रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं कि पेरेंट्स कर रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है। पर पढ़ाई हो गई, बच्चों ने एक क्लास पार कर लिया, दूसरे क्लास में आ गए, और अब देखिएगा 2 महीने बाद तीसरे क्लास में आ जाएंगे। तो बच्चों ने 2 सेशन तो ऐसे ही पढ़ लिया बैठकर, और कैसे पढ़ाई की, सबके लिए सर दर्द है। और इस कोरोना काल में एक आध चीज़ ऐसी भी हुई कि एडमिशन तो हो गया है बच्चों का, पर मोबाइल की वजह से, स्मार्टफोन नहीं है, हर पेरेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर 2-3 बच्चे हैं, उनके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, जिसके लिए ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंट लगता है कि जो बच्चा पढ़ने में, मान लीजिए 3 भाई बहन में से एक बच्चा पढ़ने में बेहद अच्छा है, भी हर का मेंटल IQ सेम तो होता नहीं है, तो उसको प्रेफरेंस तुम क्लास कर लो, बाकी तो छोड़ दो। ये नुकसान भी हुआ है। बच्चों को जो सीख सकते थे 2 साल में ज़्यादा, वो बच्चों की पढ़ाई तो मुझे लगता है ना के बराबर हो गई है, ना के बराबर। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बात की, वो बात की हमने शहरों की। बिल्कुल। गांव में तो और भी बुरा हाल हो गया है, रूरल एरियाज़ में तो बहुत बुरा हाल हो गया। बच्चों ने जो पढ़ाई के शौकीन हैं, वो बच्चे कोरोना काल में सब्जी बेच रहे हैं और घर घर जाके काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखदाई और क्या होगा। सही बात है। जाते जाते मैं चाहूँगी कि अभिभावकों के लिए, जो पेरेंट्स हैं बच्चों को, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप कंपटीशन मत खेलिए, क्योंकि कंपटीशन बच्चों को बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बाधा डाल रहा है। बच्चों को अपनी लाइफ जीने दीजिए, उनको गाइडेंस प्रॉपर दीजिए, पर उन पे प्रेशर मत डालिए, उनको मिसगाइड मत करिए। और ये ध्यान रखिए कि बच्चे गलत रास्ते भी ना जाएं, क्योंकि अगर पूरी तरह से छूट भी दे देंगे, बच्चों को लगेगा कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बच्चे गलत रास्ते भी जा सकते हैं। तो वो नज़र भी रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे गलत रास्ते भी ना जाएं। और नंबर खेलना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपटीशन, नंबर, प्रेशर, ये सब बच्चों की ग्रोथ में बहुत दिक्कत है। उन पे ध्यान दीजिए, बच्चा अच्छा खान पान खाए, अच्छी ग्रोथ हो, कंप्यूटर गेम खेलने की बजाय फिज़िकली खेलना शुरू करे। जैसे पहले लोग फुटबॉल, कबड्डी, तो जो मिट्टी वाले खेल जो मिट्टी में खेला करते थे, वरना आजकल तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा डोंट गो देयर, मड इज देयर, यू विल फॉल डाउन, व्हाट इज दिस। बच्चे को मिट्टी में नहीं खेलने देंगे तो बच्चों की मतलब क्या ही होनी है। बच्चे इसलिए आजकल लीन एंड थिन, पतले दुबले होते हैं, पिज्ज़ा खाते, बर्गर, हाँ बेटा ये पिज्ज़ा खाओ, ये बर्गर खाओ, पेरेंट ही खिला रहे हैं। रोटी सब्जी खिलाइए, शुद्ध। और फिर वही शिकायत करते हैं बाद में कि ये खाने नहीं खाता है। तो जब आप खिलाएंगे बासी और खिलाएंगे फास्ट फूड, खिलाइए, मैं मना नहीं करती, खिलाइए, पर महीने में 1 बार 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। खाना ताज़ा रहे, दिमाग में भी तो पौष्टिकता चाहिए। आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, तो हर चीज़ में मन लगेगा। बच्चों के लिए तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। जी, बहुत अच्छा सोचती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी बच्चों की शिक्षा संबंधी। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए गाँव के लोग चैनल। धन्यवाद। शुक्रिया।